स्क्रीन साइज जो है 13 इंचेस से कम होता है। अब फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या है? हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमित शर्मा। कंप्यूटर फंडामेंटल्स की पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कंप्यूटर्स के पार्ट्स के बारे में, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर में कौन कौन से टाइप्स हैं। एक टाइप मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था जो था पर्सनल कंप्यूटर, लेकिन इसके अलावा कौन कौन से टाइप्स होते हैं कंप्यूटर्स के वो आज की वीडियो के अंदर हम जो है पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन टाइप्स के ऊपर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लासिफाइड कर देता कि कंप्यूटर्स को कितनी कैटेगरीज के अंदर जो है वो क्लासिफाइड किया गया है, मतलब क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर जिसको बोला जाता है, क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इसके बाद जो टाइप्स निकलते हैं इन क्लासिफिकेशन से ही, तो क्लासिफिकेशंस में कंप्यूटर को जो है वो 3 कैटेगरीज के अंदर जो है डिवाइड किया गया है। क्लासिफिकेशंस के अंदर एक आता है आपका अकॉर्डिंग टू साइज, साइज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है। दूसरा टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, टेक्नोलॉजी बोलने का मतलब कि किस टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर सिस्टम बना है उसके अकॉर्डिंग। एंड थर्ड किया गया है इसका यूज के अकॉर्डिंग। फर्स्ट आपका साइज, सेकंड टेक्नोलॉजी, थर्ड यूज, ठीक है। अब साइज के अकॉर्डिंग कौन कौन से टाइप आते हैं, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग कौन कौन से टाइप आते हैं, एंड यूज के अकॉर्डिंग, ठीक है, कौन कौन से यूज बोल सकते हैं या पर्पस बोल सकते हैं, किस पर्पस के लिए बना हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कौन से टाइप्स आते हैं वो चीज। अब साइज के अकॉर्डिंग जो साइज टाइप्स होते हैं इसके वो होते हैं, एक तो होता है इसमें माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा आता है इसके अंदर मिनी कंप्यूटर। फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा आता है इसके अंदर मिनी कंप्यूटर, एंड थर्ड होता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, एंड फोर्थ सुपर कंप्यूटर। साइज के अकॉर्डिंग कौन कौन से आए, साइज के अकॉर्डिंग माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, एंड आजकल एक वर्क स्टेशन भी आ गया है। तो 1 2 3 4 5 आप लेके चलिए, ठीक है। साइज के अकॉर्डिंग इसमें 5 कर दिए, लेकिन वर्क स्टेशन को हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग रहता है सिलेबस से, इसमें से क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं। तो मेन माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, तो इसके अकॉर्डिंग हुए ये 4 टाइप के कंप्यूटर्स, ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग 4 टाइप के, ठीक है। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में आपका आएगा, एक आएगा आपका एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा आता है आपका डिजिटल कंप्यूटर, और थर्ड आएगा आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। टेक्नोलॉजी का मतलब आप समझ रहे होंगे ना, टेक्नोलॉजी का मतलब कि किस टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर बना हुआ है, एनालॉग टेक्नोलॉजी से है, डिजिटल टेक्नोलॉजी से है, या फिर हाइब्रिड से है। तो इसके अकॉर्डिंग बनते हैं आपके 3 टाइप के कंप्यूटर्स, साइज के अकॉर्डिंग 4, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग 3, और यूज के अकॉर्डिंग बनते हैं आपके, एक बनेगा आपका जनरल कंप्यूटर, सेकंड बनेगा आपका स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, स्पेशल कंप्यूटर। तो इसके अकॉर्डिंग बनेंगे आपके 2 टाइप के कंप्यूटर्स। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर जो है वो कितने टाइप के होते हैं। अब वहां पे ऑप्शन आपको दे के रखे होंगे 4 3 2 1 ऐसे करके, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम साइज के अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है, अकॉर्डिंग टू साइज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स कितने होते हैं, मतलब तो साइज के अकॉर्डिंग पूछा होगा तो आपके 4 आएंगे, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग पूछा होगा तो आपके 3 आएंगे, एंड पर्पस के अकॉर्डिंग पूछा होगा या यूज के अकॉर्डिंग पूछा होगा तो वहां पे आपके 2 टाइप के कंप्यूटर्स आएंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपको क्वेश्चंस आते हैं वो साइज के अकॉर्डिंग ही आते हैं। जितने भी आपके पास क्वेश्चन पूछे होंगे, माइक्रो कंप्यूटर से पूछे होंगे, मिनी कंप्यूटर से, मेन फ्रेम से, सुपर कंप्यूटर से, इन्हीं में से पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चंस। और ये जो बनेगा आपका क्वेश्चन, ये आपके कंप्यूटर एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आता है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो वहां पे आपका आंसर रहेगा 4, ठीक है, क्योंकि साइज के अकॉर्डिंग पूछा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम साइज के अकॉर्डिंग ही रहता है। तो आपका क्लासिफिकेशंस के अंदर क्या आया, क्लासिफिकेशंस के अंदर आया आपका, एक आया साइज के अकॉर्डिंग, एक आया टेक्नोलॉजी, और एक आया पर्पस।
तो 3 टाइप की क्लासिफिकेशंस हैं कंप्यूटर्स की, एंड उसके अंदर आपके टोटल बनते हैं 4 साइज के अकॉर्डिंग, 3 बनते हैं टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग और 2 बनते हैं आपके पर्पस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये था आपका क्लासिफिकेशंस का। अब मेन टॉपिक के ऊपर चलते हैं। ये चीज मैंने आपको इसलिए समझाई क्योंकि कई बार होता है कि अलग अलग टाइप से पूछ लेते हैं कि पूछ लिए एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं, तो आप बोलोगे कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर तो एनालॉग कंप्यूटर्स हमने पढ़े ही नहीं है, ठीक है, तो या फिर टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग आए ना, तो वो चीज हम 1 बाय 1 करेंगे। लेकिन ये स्टार्टिंग में हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया कि क्लासिफिकेशंस के अंदर जो है वो कौन कौन सी चीजें आती हैं। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं इनके टाइप्स को। आई होप को समझ आ गया होगा, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो इसका, ठीक है, ताकि आपको ये चीज याद रहे कि साइज के अकॉर्डिंग, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग और पर्पस के अकॉर्डिंग कंप्यूटर्स के टाइप होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सबसे मेन टॉपिक के ऊपर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू साइज। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू साइज के अकॉर्डिंग जो है हम कंप्यूटर के टाइप्स को पढ़ेंगे कि कितने टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू साइज, और कौन कौन से होते हैं, उनकी डिटेल्स सारी, और कौन कौन से क्वेश्चंस उनमें से पूछे जा सकते हैं, वो चीज अभी हम करते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो साइज के अकॉर्डिंग कितने हैं, साइज के अकॉर्डिंग है आपके 4 कंप्यूटर्स। तो 1 बाय 1 उनको डिस्कस करते हैं कौन कौन से हैं और किस तरीके से जो हैं वो आप स्पेसिफाई करोगे उनको। तो फर्स्ट पढ़ते हैं हम इसके अंदर, आपका फर्स्ट वाला क्या था, माइक्रो कंप्यूटर। लेकिन थोड़ा सा मैं इसको ना आपको सीक्वेंस में बता देता कि जिस सीक्वेंस में हमने लिखे थे माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर, वो सीक्वेंस में अगर सिंपली आपने समझना हो, डिटेल के जाने से पहले सिंपली अगर आपने उनको समझना तो किस तरीके से समझ सकते हैं। तो जैसे मैं आपका फर्स्ट लिख देता हूं, फर्स्ट लिखा मैंने आपका, ये लिखा माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। सेकंड लिखा मैंने आपका मिनी कंप्यूटर, थर्ड लिखा मेन फ्रेम कंप्यूटर। आप हो सकता है कि आप में से कईयों ने नाम ही नहीं सुना होगा इनके, कि माइक्रो क्या होते हैं, मिनी क्या होते हैं। ठीक है, जो डीसीए वगैरह कर रहे हैं, पीजीडीसीए कर रहे हैं, उनके सिलेबस के अंदर चीजें हैं। ठीक है, तो वो बता सकते हैं कि क्या क्या होते हैं ये। अगर तब भी आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो इस वीडियो से डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा कि ये क्या होते हैं। अब मेन माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम मैंने लिख दिया। अब इनका सीक्वेंस जो बनाना है तो सीक्वेंस आप बना सकते हैं इसका, जैसे मैं लिख देता हूं यहां पे स्लो, चीप, फिर आपके सिंपल एंड स्मॉल। ये मैंने एक सीक्वेंस बना दिया। ठीक है, मतलब ऊपर वाले जो रहेंगे वो रहेंगे स्लो, चीप, सिंपल एंड स्मॉल, और नीचे वाले जो रहेंगे, जो सीक्वेंस चलेगा वो चलेगा आपका फास्ट, आपके एक्सपेंसिव। समझने के लिए, सिंपल समझने के लिए थोड़ा आइडिया आ जाएगा इससे आपको, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, और होते हैं ये लार्ज। तो सीक्वेंस हमने बना दिया, जिस सीक्वेंस के अंदर हमने लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस के अंदर हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो जैसे स्लो से चलेंगे माइक्रो, उसके बाद आपके मिनी आते हैं, उसके बाद मेन फ्रेम आते हैं, उसके सुपर, और ये चीज। तो बोलने के बाद जिस सीक्वेंस के अंदर हमने लिखा है, तो जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं वो स्लो होते हैं, चीप होते हैं, सिंपल होते हैं, स्मॉल होते हैं। समझने के लिए सिंपल, स्टार्टिंग में आइडिया लग जाएगा। जो माइक्रो होते हैं वो स्लो होते हैं, चीप होते हैं, सिंपल होते हैं, स्मॉल होते हैं। और मिनी वाले जैसे सीक्वेंस नीचे आ रहा है ना, मतलब स्लो से फास्ट की तरफ आ रहा है, मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ आ रहा है ये सीक्वेंस। ठीक है, तो मिनी वाले हैं, तो मिनी वाले क्या होंगे, माइक्रो से थोड़े फास्ट होंगे, माइक्रो से थोड़े एक्सपेंसिव होंगे, माइक्रो से थोड़े कॉम्प्लेक्स होंगे, एंड माइक्रो से थोड़े बड़े होंगे। ठीक है, मेन फ्रेम माइक्रो और मिनी से थोड़े क्या ज्यादा फास्ट होंगे, ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे, थोड़े कॉम्प्लेक्स होंगे, और थोड़े बड़े होंगे। सीक्वेंस नीचे जा रहा है ना, इस तरीके से आप समझ सकते हो। और सुपर कंप्यूटर सबसे फास्ट, सबसे एक्सपेंसिव, सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे ज्यादा बड़े। ठीक है, तो इस सीक्वेंस से आप समझ सकते हो, जिस सीक्वेंस के अंदर लिखा गया है माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, तो समझ सकते हो जो ऊपर वाले होंगे वो स्लो होंगे और नीचे वाले होंगे जो फास्ट होंगे। ठीक है, तो ब्रीफ सा मैंने आपको आइडिया दे दिया कि हम किस तरीके से इनको समझ सकते हैं।
ठीक है, अब वन बाय वन इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं, मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं, क्या आपने उनको देखा है या नहीं देखा है, नहीं देखा है तो कौन कौन से होते हैं, ठीक है, तो हम कैसे उनको देख सकते हैं वो चीज़, ठीक है, एग्जाम्पल ना। तो फर्स्ट हम करते हैं इसके अंदर माइक्रो कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स। अब देखो जो सिस्टम्स, जो कंप्यूटर्स हमारे आसपास हैं, जो हमें दिखते हैं, जैसे एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है, ठीक है, आप लैपटॉप्स यूज कर रहे हो, आप मोबाइल फोन्स यूज कर रहे हो, वो सारे के सारे क्या हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, सारे के सारे क्या हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स। अब कईयों के माइंड में आ जाएगा कि हम जो लैपटॉप यूज करते हैं वो फास्ट है, वो स्लो तो है ही नहीं, ठीक है, लेकिन फास्ट मेरा बोलने का मतलब जो इनका कैलकुलेशंस होगा और वर्किंग होगा वो कहीं ज़्यादा फास्ट होगा सुपर कंप्यूटर्स के। ये तो कुछ भी नहीं है, जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है उन सुपर कंप्यूटर्स के आगे। वो आगे चल के एक्सप्लेन करते हैं, उनको धीरे धीरे समझ जाएंगे कि क्या होता है। माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं, ये होते हैं आपके सिंगल यूज कंप्यूटर्स, सॉरी सिंगल यूज नहीं, सिंगल यूजर कंप्यूटर, मतलब एक टाइम पे इनको एक ही यूजर यूज करता है। मान के चलिए आप बैठे हुए हो, आप किसी कंप्यूटर को यूज कर रहे हो, तो एट प्रेजेंट आप ही उनको यूज करोगे, कोई और उनको यूज नहीं कर सकता। सिंगल यूजर कंप्यूटर्स होते हैं ये वाले, और हमारे आसपास आपने देखे होंगे हर जगह पे यही होते हैं, ओके। एंड नॉर्मली इनके अंदर क्या क्या होता है, इनके अंदर सीपीयू होता है, मतलब प्रोसेसर होता है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस लगी होती हैं साथ में, ठीक है, स्टोरेज होता है, ठीक है। तो नॉर्मली जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं इनके अंदर ये चीज़ें देखी जाती हैं। चाहे आपका कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के अंदर हमने देखा था कि एक सीपीयू था, एक मॉनिटर था, आउटपुट डिवाइस, एक कीबोर्ड था, एक माउस था, जो हमने कल देखा था। अगर आप लैपटॉप का बात करें तो लैपटॉप भी इसी के अंदर आता है। लैपटॉप के अंदर भी क्या होता है, होता सब कुछ है, सीपीयू भी होता है उसके अंदर कीबोर्ड भी होता है, माउस भी होता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब पोर्टेबल होता है, छोटे जिसको आप फोल्ड करके या कहीं भी कैरी कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ होती है उसके अंदर। फिर आपका मोबाइल फ़ोन, मैंने कहा था कि मोबाइल फ़ोन जो है वो आपका कंप्यूटर्स का ही एग्जाम्पल है, कंप्यूटर्स के अंदर ही आता है, तो वो आता है आपका माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर, राइट। तो इसके अंदर एग्जाम्पल अगर हम लें कि एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, तो एक तो मैं बोल ही रहा हूँ आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं इसके आपके पर्सनल कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। सेकंड आपके लैपटॉप्स इसके अंदर आ जाते हैं। फिर आपके नेटबुक्स आ जाती हैं, नेटबुक्स हो गई। फिर आपके टैबलेट्स आ जाते हैं, टैबलेट्स हो जाती हैं। फिर आपका मोबाइल फ़ोन या सेल फोन जिसको बोल जाता है वो इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब इसके अंदर पीसी लैपटॉप तो आई थिंक सबने देखे होंगे किस तरीके से होते हैं। नेटबुक का हो सकता है कि आप में से आपके लिए नया वर्ड हो, नेटबुक क्या होता है, ठीक है। अब नेटबुक अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि नेटबुक क्या होता है, तो नेटबुक में एक सिंपल एग्जांपल कि ऐसे कंप्यूटर्स, ऐसे प्रोडक्ट डिवाइसेस जिनका स्क्रीन साइज जो है 13 इंचेस से कम होता है। नॉर्मली जैसे लैपटॉप का 14 इंचेस या 15.6 इंचेस, ठीक है, 13.4 इंचेस, इस टाइप से रहता है। उससे नीचे जो आपके आ जाएंगे वो नेटबुक के अंदर आ जाते हैं। अब नेटबुक ना है, एक नोटबुक आप बोल रहे होंगे, लेकिन नोटबुक नहीं, मैं नेटबुक ही बोल रहा हूँ। 13 इंचेस से मतलब थोड़े छोटे होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल आप सबने जो है वो आईपैड का नाम सुना होगा। आईपैड किस कंपनी का है? ये एप्पल का है, एप्पल का आईपैड। नहीं सुना होगा तो कई सारे मूवीज के अंदर आपने इस वर्ड को सुना होगा कि हमारे पास आईपैड है, मैंने आईपैड रखा हुआ है, ठीक है। तो आईपैड जो है वो एक नेटबुक है, ठीक है। अब इस नाम से ही समझ सकते हैं कि नेटबुक मतलब इंटरनेट एंड नोटबुक, यहां से बना है इसका नाम, इंटरनेट बुक। इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर सारे फीचर जो डेस्कटॉप और लैपटॉप के, वो सारे फीचर्स नहीं होते थे। स्पेशली इनको जो बनाया गया था वो बनाया गया था इंटरनेट को रन करने के लिए।
इंटरनेट को रन करने के लिए, गाने सुनने के लिए, मूवीज सुनने के लिए, ठीक है, इमेजेस वगैरह को स्क्रॉल करने के लिए, उनके लिए बनाया गया था आईपैड्स को, और वो आते हैं आपके नेटबुक के अंदर। अब आई थिंक आप समझ आ गया होगा, ये कंप्यूटर की तरह पूरे तरीके से काम नहीं करते, ठीक है, लेकिन इनको जो बनाया गया था स्पेशली सर्फिंग करने के लिए, सोशल मीडिया यूज करने के लिए, इंटरनेट यूज करने के लिए बनाया गया था नेटबुक्स को। तो ये आते हैं आपके किसमें, नेटबुक्स के अंदर, लाइक आईपैड इसका एग्जांपल है। ओके, जो टैब्स हैं, टैब्स का स्क्रीन होता है लगभग 8 इंच से 10 इंच के बीच में। अब टैबलेट्स तो आपने सबने देखे होंगे, एक छोटा सा ऐसे बुक की तरह, कॉपी की तरह छोटा सा होता है, जिसके ऊपर आप पूरी तरीके से कंप्यूटर के फंक्शंस कर सकते हो, कीबोर्ड अटैच कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपका एग्जांपल आता है किसका, टैबलेट्स का, सॉरी माइक्रो कंप्यूटर्स का। एंड मोबाइल फोन जो है वो भी एक तरीके से आपके माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, जिनके अंदर प्रोसेसर लगा होता है, रैम लगी होती है, ठीक है। तो हर चीज उसके अंदर होती है कंप्यूटर्स वाली, तो ये चीज रहती है इसके अंदर, ठीक है। एग्जांपल के लिए पीसी, लैपटॉप्स, नेटबुक्स, टैबलेट्स, ये चीजें। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा इस चीज का कि क्या क्या होते हैं ये। सेकंड, अब इसके अंदर हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर्स के बारे में, कि मिनी कंप्यूटर्स क्या होते हैं। माइक्रो हमने समझ लिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं मिनी के बारे में, कि मिनी कंप्यूटर्स कौन से होते हैं। देखो, मिनी कंप्यूटर्स जो हैं वो होते हैं आपके, माइक्रो कंप्यूटर थे आपके सिंगल यूजर्स, और मिनी कंप्यूटर्स होते हैं आपके मल्टी यूजर्स। ऐसे सिस्टम्स, ऐसे कंप्यूटर जिनको एक से ज्यादा पर्सन जो है वो यूज कर सकते हैं एट प्रेजेंट, साइमल्टेनियसली एक से ज्यादा पर्सन ज्यादा यूज कर सकते हैं। नॉर्मली इसको जो है, जो रेशो लिया गया है वो 4 से 200 का लिया गया है। 4 से 200 के बीच में जिन कंप्यूटर्स को हम यूज कर सकते हैं वो होंगे आपके मिनी कंप्यूटर्स। अब जो मिनी कंप्यूटर्स हैं वो एक तरीके से डिजिटल कंप्यूटर्स भी होते हैं, और इनकी हाई परफॉर्मेंस होती है किसमें, प्रोसेसिंग में। प्रोसेसिंग काफ़ी अच्छी होती है इनकी एज कम्पेयर टू माइक्रो कंप्यूटर्स, एंड स्टोरेज भी काफ़ी अच्छा होता है इनका। हाई परफॉर्मेंस होती है, हाई प्रोसेसिंग होती है, एंड स्टोरेज काफ़ी अच्छा होता है। मल्टी यूजर इनको यूज़ कर सकते हैं, एंड 4 से 200 के बीच में इनको यूज़ किया जा सकता है। और नॉर्मली जैसे इंडस्ट्रीज़ हैं, तो इंडस्ट्रीज़ इनको यूज़ करती हैं। लाइक एक इंडस्ट्री के अंदर, एक कैंपस के अंदर यूनिवर्सिटीज़ भी यूज़ करती हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ भी इनको यूज़ करती हैं। एक कैंपस के अंदर या एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक ही कंप्यूटर से, एक ही कंप्यूटर को मल्टीपल यूजर्स यूज़ कर रहे हैं। जैसे डाटा को आपने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम से एक्सेस करना है, ठीक है, इस टाइप की जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो मिलती हैं आपकी मिनी कंप्यूटर्स के अंदर। तो एक से ज़्यादा पर्सन इनको यूज़ कर सकते हैं। अब मिनी कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स आप ले सकते हो, तो जैसे कई बार पूछ लेते हैं एग्जांपल्स ऑफ मिनी कंप्यूटर्स, इनमें से नीचे आपको ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से पूछ लेंगे कि मिनी कंप्यूटर्स के एग्जांपल क्या हैं। तो एग्जांपल के अंदर क्या आएगा, एग्जांपल के अंदर जैसे आपका होता है PDP-11, ये मिनी कंप्यूटर का एग्जांपल है। फिर आपका IBM 8000, ये आपका एग्जांपल है। ये 2 एग्जांपल आपसे कई बार पूछे जाते हैं कंप्यूटर एग्जामिनेशंस के अंदर कि मिनी कंप्यूटर का एग्जांपल दे दो, PDP-11 एंड IBM 8000। लिख लो, नोट कर लो इस चीज को, PDP-11, IBM 8000 मिनी कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स हैं। ओके, आपसे पूछ लिया जाता है वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके अंदर अभी करते हैं, ये चीज आपकी होगी, मिनी कंप्यूटर्स हो गए, ठीक है। अब चलते हैं इनसे थोड़े से फास्ट, थोड़े से एक्सपेंसिव एंड थोड़े से बड़े कंप्यूटर्स के ऊपर। और वो क्या है आपका, कौन सा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर के ऊपर चलते हैं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है। देखो, मेन फ्रेम कंप्यूटर भी आपका मल्टी यूजर ही होता है, मल्टी यूजर ही होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर भी, ठीक है। प्रोसेसिंग स्पीड बहुत 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 हाई होती है, प्रोसेसिंग स्पीड बहुत हाई होती है इनकी, ठीक है। स्टोरेज वेरी वेरी हाई, बहुत ज़्यादा स्टोरेज होती है, बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग स्पीड भी काफ़ी हाई होती है इनकी। एंड यूजर्स 200, 1000, ठीक है, हज़ारों में मतलब इसको, इन सिस्टम को यूज़ किया जा सकता है बड़े लेवल पे। जो मिनी कंप्यूटर्स थे, मिनी कंप्यूटर मैं बोल रहा हूँ कि एक कैंपस के अंदर हम उनको यूज़ करते हैं, पर्टिकुलर एरिया के अंदर हम उनको यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन इनको जो है बड़े लेवल पे यूज किया जा सकता है। जैसे आपके बैंक्स के जो सिस्टम्स होते हैं वो आपको पता है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो वहां पे आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को यूज किया जाता है और ये वाले सिस्टम जो हैं वो वर्कलोड को हैंडल करने के लिए बनाए गए हैं। वर्कलोड जैसे बैंक्स का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, फिर आपका रेलवे हो गया, रेलवे रिजर्वेशन का काम होता है वो सेंट्रलाइज होता है। मतलब एक तरीके से सेंट्रलाइज सिस्टम जो चलता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के थ्रू चलता है। बहुत फास्ट होते हैं, बहुत एक टाइम पे एक ही सिस्टम को, एक ही टाइप के प्लेटफॉर्म को मल्टीपल यूजर्स यूज कर रहे हैं, तो वहां पे आपके ऐसे जैसे सिस्टम की ही जरूरत पड़ती है, राइट। तो यहाँ पे आपका प्रोसेसिंग स्पीड हाई होती है, हजारों लोग इसको यूज कर सकते हैं एट प्रेजेंट, मल्टीपल यूजर्स इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं इतनी सारी ब्रांचेस होंगी तो उनको 1000 से ऊपर तो पर्सन हो ही जाता है वहां पे, ठीक है। लाइक बैंक्स हो गया, रेलवे हो गया, इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन जो है इनको यूज करती हैं। अब बात आती है कि इतने सारे यूजर्स इनको यूज कैसे कर पाते हैं एक साथ। मैं बोल रहा हूँ पूरे कंट्री लेवल पे हो सकते हो, इतने बड़े लेवल पे इनको यूज किया जाता है। तो इतने बड़े लेवल पे इनको यूज कैसे किया जा सकता है? तो इनको जो यूज किया जाता है वो किया जाता है टर्मिनल के थ्रू। टर्मिनल समझते हैं? टर्मिनल जस्ट लाइक एक जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक जैसे सेंटर पॉइंट है, मान लीजिए ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है। तो यहाँ से आपके टर्मिनल निकले हुए हैं अलग अलग, एक ही कंप्यूटर से आपकी ब्रांचेस निकले हुए हैं, वो सेंट्रलाइज हैं सारी सारी। जैसे आपका ABCDEFGH, तो हो क्या रहा है, ए क्या कर रहा है, ए से एक्सेस मांग रहा है, ये कंप्यूटर उसको एक्सेस दे रहा है, ठीक है। बी इसको एक्सेस मांग रहा है, ये उसको एक्सेस दे रहा है। सी इससे एक्सेस मांग रहा है, ये उससे एक्सेस दे रहा है। मतलब सारी चीजें जो है इंटरकनेक्टेड हैं टर्मिनल्स के थ्रू, ठीक है, इसके अंदर। एंड इसके जो टर्मिनल है वो भी दो टाइप के होते हैं। टर्मिनल होते हैं आपके दो टाइप के, समझ गए। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं वो काम करते हैं टर्मिनल के थ्रू, और टर्मिनल जो काम करता है वो भी मतलब टर्मिनल जो रहेंगे वो रहेंगे इस टाइप के, मतलब एक सेंटर पॉइंट रहेगा, एक टर्मिनल रहेगा, उसके थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूट करता है एक्सेस कंप्यूटर्स को। अब वो एक्सेस कैसे देता है यूजर्स को? वो दो तरीकों से देता है। वो दो तरीके कौन से हैं? टर्मिनल दो टाइप के होते हैं। एक होगा आपका डंप टर्मिनल, DUMB, डंप टर्मिनल। एक होगा आपका डंप टर्मिनल और दूसरा होता है आपका इंटेलिजेंट टर्मिनल। इंटेलिजेंट टर्मिनल कौन कौन से होते हैं? एक होगा आपका डंप टर्मिनल और दूसरा होगा आपका इंटेलिजेंट टर्मिनल, ठीक है। अब इनके दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? डंप टर्मिनल और इंटेलिजेंट टर्मिनल के बीच में क्या डिफरेंस है? आई होप आपने इनके बारे में सुना होगा पहले, इन टर्मिनल्स के बारे में नहीं सुना है, ठीक है, नहीं सुना होगा तो आज आपने इनके बारे में पढ़ लिया किस तरीके से होते हैं। अब डंप टर्मिनल क्या होते हैं? डंप टर्मिनल DUMB, नोट कर लो इन चीजों को, शायद ही दोबारा कोई पढ़ाएगा इनको। डंप टर्मिनल क्या होते हैं? डंप टर्मिनल होते हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका इनपुट और आउटपुट होता है। सिर्फ और सिर्फ इनपुट और आउटपुट होता है। इनके अंदर ना ही कोई प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर नहीं होता इनके अंदर, एंड स्टोरेज भी नहीं होती, स्टोरेज भी नहीं होती। डंप टर्मिनल कौन से हुए? जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ इनपुट और आउटपुट होती है। इनपुट और आउटपुट, ना ही प्रोसेसर होता है ना ही स्टोरेज होती है, सिर्फ वो यूज करते हैं इनपुट और आउटपुट। इसके लिए जैसे आपने शायद थिन क्लाइंट्स का नाम सुना होगा, जिसमें एक ही सिस्टम से मल्टीपल यूजर चलते हैं, ठीक है। तो वैसे जैसे टर्मिनल को समझने के लिए आप यूज कर सकते हो उस चीज को, अगर आपने सुना हो तो डंप टर्मिनल कौन से होते हैं? जिनके अंदर सिर्फ इनपुट और आउटपुट होती है, प्रोसेसर और स्टोरेज नहीं होती है। और जो इंटेलिजेंट टर्मिनल है, इंटेलिजेंट टर्मिनल, उसके अंदर इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट होती है एंड आउटपुट होती है, एंड प्रोसेसर भी होता है। इन टर्मिनल्स के अंदर इनपुट होती है, आउटपुट होती है, प्रोसेसर भी होता है, और स्टोरेज नहीं होती है, ठीक है। डंप टर्मिनल के अंदर क्या हुआ? इनपुट हुई, आउटपुट हुई, सिर्फ दो चीजें, ठीक है। इंटेलिजेंट के अंदर क्या हुआ?
इनपुट हुई, आउटपुट भी है और प्रोसेसर भी है, लेकिन स्टोरेज दोनों में नहीं है। तो एक चीज का आपने याद करने के ऐसे कर सकते हो कि स्टोरेज तो दोनों में ही नहीं रहेगा, स्टोरेज वाला कंसेप्ट ही नहीं है, बस डंप वाले में प्रोसेसर नहीं होता है और इंटेलिजेंट वाले में प्रोसेसर होता है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। एग्जांपल मैंने पहले आपको दे दिया, एग्जांपल क्या दिया था, बैंक्स के अंदर, रेलवे रिजर्वेशन के अंदर इनको यूज होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज भी इनको यूज करती हैं। ठीक है, अलग अलग जगह पे यूज होता है। जो सेंट्रलाइज चीज जहां पे चाहिए होती है वहां पे इन कंप्यूटर्स को, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को जो है वो यूज किया जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके मेन फ्रेम कंप्यूटर के, तो एग्जाम्पल जरूरी भी हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ही आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो IBM का ES000, IBM का ES000 जो है वो इसका एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं CDC 600, नोट कर लो, चाहे IBM ES500 एंड CDC 600, ये आपके हैं किसके एग्जाम्पल, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल। और भी बहुत सारे हैं लेकिन मैंने फिलहाल आपके सिर्फ 2 लिए इसके अंदर, और भी हम पढ़ लेंगे इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अगर आपको पता हो और एग्जाम्पल तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो, अगर हमसे जानने हो तो फिर कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो कि और बताओ, साथ में वीडियो को शेयर कर दो अभी कभी, लाइक भी कर दो। ठीक है, तो कौन कौन से एग्जाम्पल है, CDC 6000 है एंड IBM है ES000। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके अंदर, ये तो हो गया आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं जो मेन वाले कंप्यूटर्स हैं, सुपर कंप्यूटर्स, नाम से पता चल रहा है सुपर, मतलब कुछ खतरनाक ही वाले हैं वो कंप्यूटर्स। ठीक है, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। तो 4th टाइप आया आपका कौन सा, सुपर कंप्यूटर्स। अब देखो सुपर कंप्यूटर्स क्या करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं वो हाई वर्कलोड को लेता है। ठीक है, हाई वर्कलोड को प्रोसेस करता है, मतलब डाटा को ज़्यादा प्रोसेस करता है, और सुपर कंप्यूटर्स कैलकुलेशंस बहुत हाई स्पीड पे करते हैं, बहुत हाई स्पीड पे, एंड ये भी मल्टी यूजर्स होते हैं, मल्टी यूजर्स होते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग बहुत हाई स्पीड पे करते हैं, स्टोरेज बहुत ज़्यादा होती है, स्टोरेज हाई होती है इनकी भी। ठीक है, एंड स्पीड बहुत हाई होती है, बहुत हाई स्पीड होती है, और मेन इनका काम ही बनाए ही इसी वजह से गए थे, कैलकुलेशंस की वजह से। ठीक है, कि ज़्यादा स्टोरेज की जा सके, स्पीड ज़्यादा हो और प्रोसेसिंग अच्छे तरीके से हो सके, और मल्टीपल यूजर्स इनको यूज़ कर सकें। अब मैं इनकी स्पीड की बात कर रहा हूँ, तो स्पीड में ये ट्रिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं विद इन सेकेंड्स। ट्रिलियंस ऑफ मतलब मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, इतनी ज्यादा स्पीड होती है। ट्रिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर देते हैं विद इन सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर। ठीक है, तो मेन इनको जो है स्पीड के लिए ज्यादा फेमस है, ये स्पीड इनकी बहुत ज्यादा होती है। ओके, अब इनको यूज कहाँ किया जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को, और साइज में बहुत बड़े होते हैं, ये वाले लार्ज होते हैं साइज के अंदर, बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, अब इनको जो है यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, अब ये बने हैं मेन आपके लाइक वेदर फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग के लिए इनको यूज किया जाता है। ठीक है, फिर आपके रिसर्च में इनका यूज किया जाता है, रिसर्च के अंदर हो गया, डिफेंस आपका जैसे इसरो है, ठीक है, CSIR है वो यूज़ करता है इनको, फिर आपका DRDO है वो यूज़ करता है सुपर कंप्यूटर्स को। सुपर कंप्यूटर्स मतलब कि इतने ज़्यादा फास्ट, इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन जो होते हैं, जैसे मान लो वेदर फोरकास्टिंग हम कर रहे हैं। ठीक है, तो वेदर फोरकास्टिंग के लिए इनकी क्यों ज़रूरत है, अब सैटेलाइट्स जो हैं वो ऊपर भेजे हुए हैं, अंतरिक्ष के अंदर भेजे हुए हैं, वो वहाँ से वेदर का बताते हैं, लेकिन उनका डाटा इतना ज़्यादा होता है और नंबर्स, कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा होते हैं कि नॉर्मल कंप्यूटर्स उनको नहीं कर पाते। उसी वजह से जो है वो, क्योंकि इंडिया जो है वो एक एग्रीकल्चर कंट्री है और वहाँ पे वेदर फोरकास्टिंग बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसी वजह से जो है इनका निर्माण हुआ
सुपर कंप्यूटर्स का, जिससे ये बड़े बड़े कैलकुलेशन स्पीड में स्टोरेज, बहुत बड़ी स्टोरेज जो है वो ईजिली कर पाए इनके थ्रू। इसलिए इनको जो है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं, रिसर्च वर्क के लिए यूज किया जाता है इनका। मिलिट्री इनको यूज करती है, मिलिट्री वर्क के लिए इनका यूज किया जाता है, एयरक्राफ्ट के डिजाइन के लिए इनको यूज किया जाता है। बहुत सारी यूज हैं सुपर कंप्यूटर्स के, जिनके अंदर सुपर कंप्यूटर्स को जो है वो यूज किया जाता है। अब अगर इनके एग्जाम्पल्स का लेके, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इंडिया के अंदर सुपर कंप्यूटर्स, या वैसे सुपर कंप्यूटर्स कौन कौन से हैं इंडिया के अंदर, कौन कौन से सुपर कंप्यूटर्स हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ। आप लोगों ने पढ़े होंगे, है ना, क्योंकि कंप्यूटर एग्जामिनेशंस के अंदर सुपर कंप्यूटर में से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक इंडिया के सुपर कंप्यूटर्स के नाम क्या हैं, पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, एंड आप कुछ ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से सुपर कंप्यूटर्स कौन से हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो, तब तक मैं और एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। जैसे आपका हो गया इंटेल का ASCI, ठीक है, ये आपका सुपर कंप्यूटर है। फिर IBM का, IBM ने सुपर कंप्यूटर्स बनाए हुए हैं। IBM का जैसे आपका रोड रनर, याद रखो इन चीज़ों को, लिख लो, नोट कर लो। IBM का है रोड रनर, रोड रनर RUNNER, IBM रोड रनर है, ठीक है। फिर आपका IBM का ही ब्लू जेनी है, ठीक है। इंटेल ASI, IBM का रोड रनर, IBM का ही ब्लू जेनी है ना। फिर आपका क्रे का है, क्रे ने बनाया हुआ है। और इंडिया के जो सुपर कंप्यूटर्स हैं, इंडिया के सुपर कंप्यूटर्स कौन कौन से आपने लिख दिया होगा। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सुपर कंप्यूटर्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया में बने हैं, या पहला सुपर कंप्यूटर इंडिया का कौन सा है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जल्दी जल्दी बोलो, पहला इंडिया के सुपर कंप्यूटर्स कौन से हैं। PARAM, परम, ये इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। एंड अनुराग, परम एंड अनुराग जो थे वो इंडिया के पहले सुपर कंप्यूटर्स थे जो इंडिया में बने थे। बाकी जैसे IBM वगैरह हैं तो ये तो सारे ब्लू जेन, क्रे वगैरह के हैं, ये तो सारे बाहर के हैं। बट परम एंड अनुराग जो थे वो इंडिया के सुपर कंप्यूटर्स थे और आज भी काम कर रहे हैं। परम तो बहुत फेमस है। अब परम में से कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे कि परम को किसने बनाया था, ठीक है। तो किसने बनाया था परम को। परम सुपर कंप्यूटर जो था वो इसको बनाया था किसने, CDEC ने। अब CDEC का फुल फॉर्म क्या होता है। CDEC का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर, क्या होता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ, सॉरी डेवलपमेंट का स्पेलिंग गलत हो गया, डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, एडवांस्ड कंप्यूटिंग, लिख लो इस चीज को भी। CDEC का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ये हो गया CDEC का। तो परम का फुल फॉर्म क्या होता है, अनुराग का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ये भी टास्क है। अब अनुराग किसी बंदे के नाम पे नहीं रखा गया है, किसी पर्सन के नाम पे रखा है, परम किसी पर्सन के नाम पे नहीं रखा गया है, ये रखा गया है, फुल फॉर्म है इनकी। जो परम है, परम को जैसे संस्कृत में बोला जाता है श्रेष्ठ, सबसे ऊपर परम, ठीक है, संस्कृत के अंदर। और वैसे अगर करना हो तो इसको हम लेते हैं, अगर इंग्लिश में लेना हो तो इसको लेते हैं पैरेलल। तो पैरेलल सा PARA और मशीन, तो यहां से M लिया तो बनाइए परम, PARAM, तो बनाइए परम। पैरेलल मशीन से PARA लिया पैरेलल से, एंड मशीन लिया M से, तो बनाइए परम, ठीक है। पहला कौन सा था, परम का पहला था 8000, ठीक है, 8000 था। उसके बाद उसका पद्मा आया, ठीक है, युवा 2, ठीक है, ब्रह्मा, सिद्धि, बहुत सारे हैं परम के जो लेटेस्ट वाले चले हुए हैं, ठीक है। एट प्रेजेंट जैसे परम युवा 2 है, परम युवा 2 जो लेटेस्ट वाला भी चला हुआ है। फिर ब्रह्मा आ गया है, BRAHMA। फिर सिद्धि AI वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, ठीक है। तो बहुत सारे हैं, लेकिन सिंपल याद रखो, इनमें कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल याद रखो कि इंडिया के जो सुपर कंप्यूटर्स थे वो थे परम और अनुराग। अब परम का फुल फॉर्म तो हमने कर लिया,
ठीक है, परम का फुल फॉर्म कर लिया, अनुराग का फुल फॉर्म क्या है। और सीडेक का सेंटर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सीडेक का सेंटर कहाँ था, पुणे में। और इसके जो शुरुआत की थी परम की, उनका नाम था विजय पी भाटकर, विजय पी भाटकर, ठीक है। जो मेन इसके सेक्रेटरी थे एंड हेड थे वो थे विजय पी भाटकर। सीडेक की स्थापना भी उन्होंने करी थी और पुणे में उनका मेन ऑफिस था, मतलब हेड ऑफिस, जहां पे इसको बनाया गया था, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि अनुराग का फुल फॉर्म क्या है, अनुराग का फुल फॉर्म, ठीक है। वैसे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हमारे कवर हो गए, लेकिन ये चीजें जरूरी हैं, पूछी जा सकती हैं। अनुराग का फुल फॉर्म क्या हुआ, एडवांस्ड न्यूमेरिकल रिसर्च एनालिसिस ग्रुप, एडवांस्ड न्यूमेरिकल रिसर्च एनालिसिस ग्रुप, ये हुआ फुल फॉर्म किसका, अनुराग का। इसको सेटअप किया था किसने, डीआरडीओ ने, ठीक है। एडवांस्ड न्यूमेरिकल रिसर्च एनालिसिस ग्रुप, ये है फुल फॉर्म अनुराग की। और परम पैरेलल मशीन, ठीक है। तो ये थे दो कंप्यूटर्स जो इसके अंदर हैं, सुपर कंप्यूटर्स हैं। अब मैंने बात किया था कि जो सुपर कंप्यूटर्स हैं वो बहुत 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 ही ज़्यादा फास्ट होते हैं। तो इनको जो है, सुपर कंप्यूटर्स को जो है, वो इसका स्पीड जो मेजर किया जाता है वो किया जाता है किसके अंदर, फ्लॉप्स के अंदर, FOLPS। याद रखिएगा इस चीज़ को, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुपर कंप्यूटर्स का जो स्पीड है वो किस में मेजर किया जाता है, तो वो किया जाता है फ्लॉप्स के अंदर। अब फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या है, फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड, फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड। एल मतलब FL यहां से लिया, O यहां से, P यहां से और S यहां से, फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड। फ्लोटिंग पॉइंट भी आएगा यहां पे, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, ठीक है। तो ये चीज आती है इसकी फुल फॉर्म फ्लॉप्स की। और एट लेटेस्ट जो सबसे फास्ट जो चल रहा है वो चल रहा है आपका युवा 2। मैंने बोला कि परम युवा 2 है, तो उसका स्पीड है 539 समथिंग, कितना, टेरा फ्लॉप्स, TFS बोलते हैं इसको। और जो इससे एडवांस वाला से सिद्धि है, ठीक है, तो सिद्धि का स्पीड है 5.239 PFS, पैराफ्लॉप्स, ठीक है। 529 टेराफ्लॉप्स। और जो लेटेस्ट सिद्धि है AI वाला, उसका स्पीड है 5.239 पैराफ्लॉप्स, ठीक है, PFS जिसको बोला जाता है। तो ये चीज सुपर कंप्यूटर्स के बारे में आई होप आपको समझ आ गया होगा। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एग्जांपल ऑफ मिनी कंप्यूटर्स, एग्जांपल्स ऑफ सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कब बना था, इंडिया के सुपर कंप्यूटर्स कौन से हैं, परम और अनुराग, है ना। तो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो परम 8000 जो था वो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था। उसको डेवलप किसने किया था, सीडेक ने। डेवलपर कौन था, लाइक उसका हेड कौन था, ठीक है, विजय पी भाटकर। याद रखिएगा इस चीज को, विजय पी भाटकर जो थे वो उसके डेवलपर थे, ठीक है, जिन्होंने इसको बनाया था, जिनकी टीम के अंदर ये चीज बनी थी। और सीडेक ने बनाया था, सीडेक का ऑफिस कहाँ था, पुणे में ये चीज बनी थी, है ना। तो ये चीज थी आपकी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के ऊपर। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि कंप्यूटर्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं और क्या क्या डिफरेंस है उनका। और आपको ये भी चीज़ भी समझ आ गई होगी कि पर्सनल कंप्यूटर्स कौन से होते हैं, माइक्रो, मिनी, सुपर और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। एंड मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज के ऊपर हो तो लाइक कर लीजिए, एंड कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। क्वेश्चंस हो तो वहां जरूर मेंशन कीजिएगा। तो मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, थैंक यू।